बायोलॉजी का हार्ट के बारे में कुछ जानते हैं। हार्ट यानी दिल, दिल के बारे में जानते हैं। पता है दिल का धड़कना तुम्ही ने सिखाया, गलत। दिल का धड़कना नीले ने सिखाया। आप जानेंगे कि दिल का धड़कना नीले ने सिखाया है। अब बकलोल सब गाना क्या निकालता है, दिल का धड़कना तुम्ही ने सिखाया। यहाँ दिल का धड़कना नीले सिखाता है। नीले के कारण दिल धड़कता है। दिल किसके कारण धड़कता है? नीले के कारण। और हम लोग कहते हैं दिल का धड़कना तुम्ही ने सिखाया। तो आज दिल के बारे में जानेंगे, हृदय के बारे में जानेंगे कि दिल होता क्या है, हृदय होता क्या है, दिल में क्या होता है, वो सब के बारे में आज बड़ी बारीकी से और अच्छे तरीका से सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप। चलिए देखिए, हृदय या दिल, जब इस संसार में मानिए कुछ नहीं होगा, जब भगवान ने इस सृष्टि का रचना किया होगा तो हर प्रकार से जीव आए हैं। सबसे पहले कौन सा जीव आया, उसके बाद कौन जीव आया, उसके बाद कौन जीव आया। तो जो सबसे पहले जीव की उत्पत्ति हुई थी उसमें कैसा हृदय था, उसके बाद जो जीव आया उसमें कैसा हृदय था, और अभी मॉडर्न जो मानव की जब अंतिम प्रजाति मानव की आई तो उसकी क्या, उसके हृदय में क्या था, उसका हृदय कैसा था, तो सब के बारे में आज डिटेल से पढ़ेंगे हृदय के बारे में। तो देखिए हृदय, सबसे पहले इस धरती पर मान लीजिए मछली आया होगा। कौन आया था? मछली। तो जब मछली आया तो उसके जो हृदय था, उसका मछली का जो हृदय था मछली, मान लीजिए सबसे पहले इस धरती पर मछली आया तो मछली का जो हृदय था 2G का था। कहेगा सब 2G क्या होता? जैसे जब मोबाइल शुरू में आया था तो पहले 2G आया, उसके बाद 3G आया, उसके बाद 4G आया, अब तो 5G भी लॉन्च हो गया है। तो जैसे मोबाइल में मॉडिफाइड होते गया है वैसे हम लोगों में भी मॉडिफाइड होते गया है, सेम टू सेम। कहता है कि ह्यूमन बींग्स आर द सेम मशीनरी। जैसा मशीन का काम है वैसे ही ह्यूमन बींग का काम है, हम लोग का काम है। जैसे मशीन काम करता है वैसे ही हमारा शरीर काम करता है। जैसे मशीन का जो काम है वही है मेरा काम। मशीन को भी पेट्रोल लगता है चलने के लिए, डीजल लगता है, तेल लगता है, वैसे ही हम लोग को भी चलने के लिए खाना लगता है, पानी लगता है। बिना खाने खाए पिए क्या चल सकते हैं? नहीं चल सकते। आप खाना पीना छोड़ दीजिए, 10 दिन के बाद देखिएगा कैसे चल सकते हैं आप। उसी तरीके से जब तक हम मशीन में पेट्रोल डीजल तेल नहीं डालते हैं तब तक वो भी नहीं चल सकता है। देखिएगा मशीन में भी भक 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 की आवाज आती है, वो मशीन का हृदय है। वैसे ही हम लोगों में भी यहाँ पर धक 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 करता है, वो क्या है? हृदय की आवाज है। कोई बच्चा यदि खूब दौड़ रहा है उस वक्त देखिएगा उसका हार्ट ज्यादा स्पीड धड़कने लगता है, और फिर जब रेस्ट में आता है तो फिर संतुलन में आ जाता है, जैसे था वैसे। तो जितना हमारे ब्लड का पर सर्कुलेशन बढ़ेगा, जितना हमारा ब्लड का रफ्तार बढ़ेगा उतना हमारा दिल का रफ्तार भी बढ़ेगा। यदि ब्लड का सर्कुलेशन ठीक है, सामान्य है, तो हमारा दिल का भी धड़कना सामान्य रहेगा, बराबर रहेगा। जब हम गुस्सा में आते हैं तो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, और उस वक्त देखिएगा कि आपका हार्ट का भी धड़कन तेज हो जाता है। जितना ज्यादा आप गुस्सा करिएगा उतना ज्यादा आपका हार्ट ज्यादा तेज धड़कना शुरू हो जाएगा, और कभी कभी इसी के कारण क्या होता है? हार्ट अटैक हो जाता है। कोई संभाल नहीं पाता है गुस्सा को और हार्ट अटैक हो जाता है, और वही तो आज उस दिल के बारे में जानते हैं। मछली जब आया होगा, जब मछली आया होगा तो इसके हृदय में मात्र 2 ही चैम्बर थे। मछली के हृदय में मात्र 2 ही चैम्बर थे, समझिए। ऊपर वाले को अलिंद कहते हैं और नीचे वाले को निलय कहते हैं।
हृदय में जब मछली आया होगा तो मछली के हृदय में मात्र 2 चैम्बर हैं। पहला अलिंद, ऊपर वाले को अलिंद कहते हैं और नीचे वाले को निलय कहते हैं। यही अलिंद और निलय क्या करता है, हृदय का मेन काम करता है। यही अलिंद और निलय। अलिंद के द्वारा ही किसी ब्लड कोई ब्लड आता है, निलय के द्वारा कोई ब्लड को पंप किया जाता है, उस ब्लड को भेजा जाता है कहीं पर। वही जो निलय बार बार पंप करता है तो वही पंप धक 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 होते रहता है। तो हमारा दिल भी धक 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 होते रहता है। वही पंप का आवाज है। अगर निलय पंप करना छोड़ देगा तो समझिए खत्म, क्योंकि पंप करना छोड़ देगा तो ब्लड पूरा शरीर में जेबे नहीं करेगा। हृदय में क्या होता है, ब्लड को शुद्ध किया जाता है, ब्लड को प्यूरिफाइड किया जाता है। ब्लड में जो भी अशुद्धि है उसको शुद्ध करके पंप करके पूरा शरीर में भेजा जाता है। अब ब्लड, हृदय का मेन काम यही है। तो पहले जानते हैं कि मछली के हृदय में 2 चैम्बर्स होते हैं। कोई यदि आपसे पूछ रहा है कि मछली के हृदय में कितने चैम्बर्स होते हैं, तो मात्र 2 चैम्बर्स। ऊपर वाले को अलिंद कहते हैं और नीचे वाले को निलय कहते हैं। तो भगवान ने सोचा कि जब मछली आया तो मछली बनाए तो 2 चैम्बर्स। तो उन्होंने क्या किया, मछली से मॉडिफाइड किया कुछ और जंतु में। मछली के बाद मेढक बना के देखा। तो जब मेढक बनाया इसमें 2G काम ही नहीं किया। जैसे जब छोटा कीपैड मोबाइल था 2G से काम चला जाता था, उससे भी थोड़ा बड़ा आया तो 3G की जरूरत पड़ने लगी, और उससे भी जब बड़ा आया तो 4G की जरूरत पड़ने लगी। तो वही हुआ, मछली का हृदय 2G पर काम कर गया, मगर मेढक का हृदय 2G पर काम नहीं किया। तो उसके लिए भगवान ने क्या किया, मेढक के हृदय को 3G कर दिया। मतलब मेढक के हृदय में 3 चैम्बर बना दिया। मछली के हृदय में 2 ही चैम्बर, किंतु मेढक के हृदय में 3 चैम्बर्स बना दिए। तो कोई पूछेगा कि मेढक के हृदय में कितने चैम्बर्स होते हैं, तो 3 चैम्बर्स होते हैं। मेढक के हृदय में 3 चैम्बर्स होते हैं। अलिंद एक ही होता है और निलय 2 हो जाता है। मेढक के हृदय में 2 चैम्बर्स, अलिंद एक ही और निलय 2 हो जाता है। एक बायां निलय और एक दायां निलय। इसको कहते हैं बायां निलय, इसको कहते हैं दायां निलय। दायां निलय। तो देखिए, मछली के हृदय में मात्र 2 चैम्बर अलिंद और निलय था, जबकि मेढक के हृदय में 3 चैम्बर्स। ऊपर वाले को अलिंद और निलय को 2 भागों में बांट दिया। इसको बायां निलय कहा और इसको दायां निलय कहा। निलय को 2 भागों में बांट दिया। क्यों, जब तक ये निलय को 2 भागों में इसलिए बांटा ताकि इसका ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से। इसमें 2G से काम चल रहा था, मगर इसमें 2G से काम नहीं चला, इसलिए इनको 3G में बदलना पड़ा। जब मेढक बना तो 3G, उसके बाद भगवान ने क्या किया, फिर से मॉडिफाइड किया। मान लीजिए मानव आया, मनुष्य आया, जानवर आया। तो जब मनुष्य और जानवर आया तो उसमें 3G का काम ही नहीं, 3G काम ही नहीं कर रहा। तो उसके बाद क्या किया, 3G से 4G में बदल दिया। मतलब मानव या जंतु में के हृदय में 2 नहीं, 3 नहीं, 4 चैम्बर्स होते हैं। यदि आपसे कोई पूछ रहा है कि मानव के हृदय में कितने चैम्बर्स होते हैं, तो 4 चैम्बर्स होते हैं। तो मनुष्य या जानवर के हृदय में, मनुष्य में भी या जानवर में भी स्तनधारी जानवर होना चाहिए। स्तनधारी, समझ गए, जिसके पास स्तन हो। स्तनधारी का मतलब ये नहीं कि केवल फीमेल। स्तनधारी का मतलब होता है मेल और फीमेल दोनों होता है। जिसके पास स्तन होता है वो स्तनधारी है। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है वही स्तनधारी है। ये तो है, ठीक है, स्तनधारी है जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, मगर ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ फीमेल ही स्तनधारी है, मेल भी स्तनधारी है।
फर्क सिर्फ यही है कि मेल में स्तन ग्रंथि नहीं पाई जाती है, जिसके कारण 10 से 12 वर्ष तक लड़की और लड़का दोनों का स्तन बराबर होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं। किंतु 12 वर्ष के बाद लड़कियों में स्तन ग्रंथि उभार पैदा कर देता है, किंतु लड़कों में स्तन ग्रंथि नहीं पाई जाती है, जिस कारण वैसा का वैसा ही रहता है, किंतु लड़कियों में उभार हो जाता है। तो स्तन दोनों में है, मगर लड़कियों में स्तन ग्रंथि है, जिस कारण उसमें उभार हो जाता है, जबकि लड़कों के पास स्तन ग्रंथि नहीं होती है, इसलिए लड़कों का उभार नहीं आता। तो स्तनधारी का मतलब हुआ जिसके पास स्तन है वो स्तनधारी जीव है। तो जो अपने बच्चों को दूध पिला सकती है वो स्तनधारी जीव है। और मेल और फीमेल दोनों ही स्तनधारी होते हैं। आपके दिमाग में अगर ये भ्रम है कि केवल फीमेल ही स्तनधारी है तो ये गलत है। मेल भी स्तनधारी है, दोनों ही स्तनधारी होते हैं। लड़कियों में फीमेल में स्तन ग्रंथि पाई जाती है, जिसके कारण उसके स्तन में उभार हो जाते हैं, किंतु लड़कों में पुरुष में स्तन ग्रंथि नहीं पाई जाती है, इसलिए उसके स्तनों में उभार नहीं होता। तो जितने भी स्तनधारी जानवर या जंतु हैं, जैसे मनुष्य हुआ, उसका जो हृदय है, उसका हृदय 4 भागों में विभाजित रहता है। उसके हृदय में 4 चैम्बर्स होते हैं। मानव के हृदय में 4 चैम्बर्स होते हैं। कोई अगर आपसे पूछेगा कि मानव के हृदय में बाबू कितना चैम्बर्स होते हैं, तो 4 चैम्बर्स होते हैं। इसका अलिंद भी 2 भागों में बटा रहता है और निलय भी 2 भागों में बटा रहता है। तो ऊपर वाले को अलिंद कहते हैं, नीचे वाले को निलय कहते हैं। तो इधर का वाले को बायां अलिंद, इधर वाले को बायां अलिंद कहेंगे, और इधर वाले को दायां अलिंद। इधर वाले को बायां अलिंद, इधर वाले को दायां अलिंद कहते हैं, दायां अलिंद। फिर नीचे में देखिए निलय है, तो इधर वाले को बायां निलय, इधर वाले को दायां निलय कहते हैं। देख लीजिए, मानव या स्तनधारी जंतु, लिख लीजिए स्तनधारी जंतु रहना चाहिए, स्तनधारी जीव, जैसे है मनुष्य। तो स्तनधारी जीव के हृदय में 4 चैम्बर्स होते हैं, जिसमें एक इधर वाले को बायां अलिंद, इधर वाले को दायां अलिंद, नीचे में इधर वाले को बायां निलय और इधर वाले को दायां निलय कहते हैं। मतलब इसमें अलिंद भी 2 भागों में बटा रहता है और निलय भी 2 भागों में बटा रहता है। टोटल हृदय में मनुष्य या स्तनधारी के हृदय में टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं, जबकि मेढक के हृदय में मात्र 3 चैम्बर्स होते हैं और मछली के हृदय में मात्र 2 चैम्बर्स होते हैं। अब इस निलय का क्या काम है, इस अलिंद का क्या काम है? हमारे शरीर में जो ब्लड आ रहा है वो कौन उसको रिसीव कर रहा है, कौन उसको लाने का काम कर रहा है, कौन उस ब्लड को हृदय तक लाता है, हृदय के किस स्थान पर, हृदय के किस जगह पर उस ब्लड का शुद्ध होता है या वो ब्लड प्यूरिफाइड होता है, वो ब्लड प्यूरिफाइड होता है, वो ब्लड की शुद्धता होती है, कब ब्लड शुद्ध हो जाता है और शुद्ध हुए ब्लड को कौन पुनः पूरा शरीर में भेजता है, ये सब हम इसी में पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में जो ब्लड चल रहा है वो ब्लड कौन भेज रहा है, कौन ला रहा है। क्योंकि ब्लड अशुद्ध होता है, ब्लड में CO2 मिला रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिला रहता है, और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को हटा दिया जाता है, शुद्ध किया जाता है। कब? जब उसमें ऑक्सीजन को मिला दिया जाता है। जब तक ब्लड में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब तक ब्लड शुद्ध हो ही नहीं सकता है। तो शरीर के ये हृदय जो है, शरीर में जो ये हृदय है, ये हृदय के का कौन सा भाग ऐसा है, कहां पर ये हृदय ब्लड को भेज देता है कि ब्लड शुद्ध हो जाता है, और पुनः वहां से कौन सा भाग है जो हृदय तक पुनः ब्लड को भेज देता है ताकि वो शुद्ध ब्लड को हृदय पुनः क्या करे, पूरा शरीर में भेज देगा। इन सारे सवालों का आंसर आपको अगले वीडियो में मिलेगा। इतना के लिए धन्यवाद।